जोहार दोस्तों, झारखंड आईएएस एकेडमी में फिर से स्वागत है। हम लोग हिंदी का सिलेबस जो झारखंड जिला पुलिस की बहाली निकली हुई हम लोग हिंदी सिलेबस का चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ते जाएंगे और उसको पूरा कवर करेंगे। तो आज हम लोग तुलसीदास का जीवन परिचय देखेंगे। तुलसीदास का जो जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन की प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता से उनका विक्षोभ हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। पूछ सकता है कि तुलसीदास को जो है राम भक्ति का मार्ग किससे मिला? तो गुरु कृपा से मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि माने जाते हैं। तुलसीदास राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है और रामचरितमानस कवि की अन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोहर उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रति आदर्श के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेहशील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो देखा जाए तो तुलसीदास जो उत्तरी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा ही लोकप्रिय हुए। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचना भी याद करना बहुत जरूरी है कि किस लेखक का कौन सी रचनाएं हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अवधी और ब्रज दो भाषाओं का उनका समान अधिकार था। देखो, ये तुलसीदास तो दो भाषाओं का प्रखर व्यक्ति थे, जो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के जानकार थे। और जो है ना 1623 में काशी में इनका देहावसान हो जाता है। यानी तुलसीदास का मृत्यु कब होता है? तो 1623 ईस्वी में। कहाँ होता है? काशी में होता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना अवधी भाषा में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। यानी रामचरितमानस जो है कौन सी भाषा में की है? तो अवधी भाषा में। अब विनय पत्रिका और कवितावली ये दोनों पुस्तक जो है वे ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद एवं चौपाई। रामचरितमानस में मुख्य छंद और चौपाई है। यानी रामचरितमानस में क्या क्या देखने को मिलता है? तो मुख्य छंद देखने को मिलता है और चौपाई देखने को मिलता है। और बीच बीच में दोहा, सोरठा, हरिगीतिका तथा अन्य छंद प्रयोग गए हैं। यानी देखा जाए रामचरितमानस में मुख्य रूप से छंद और चौपाई का प्रयोग किया गया है। और विनय पत्रिका की रचना गए पदों में हुई है। ठीक है, पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है गए पदों में किए गए? तो विनय पत्रिका का। कवितावली पुस्तक में है सविया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है।
इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्त दोनों प्रकार की काव्य की उत्कृष्ट रूप है। ठीक है, यानी इसमें जितने भी इसके पुस्तक है सभी को याद करना जरूरी है, ताकि वे कहीं से भी पूछ सकते हैं जैसे जैसे। और तुलसीदास मुख्य रूप से इतना ही है, पुस्तक यहाँ जो दिया हुआ है वही को हमको पढ़ना है। और जो एनसीईआरटी में की पुस्तक से एनसीईआरटी में जितना भी किसी भी कंपटीशन को तैयारी करने के लिए, खासकर जेएसएससी में एनसीईआरटी का अहम भूमिका निभाती है। और ये जो बुक है ये एनसीईआरटी से हम उठाए हैं और इसी से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे सभी पाठ को करा दी जाएगी और इसमें आपके जोड़ कर तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।